नमस्कार, सार्थिक संवाद कार्यक्रम में मैं हरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखते हैं आज वो समय जब ब्रिटिश सरकार का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। भारत धीरे धीरे पश्चिमी विचारों की ओर बढ़ने लगा था। प्रतिक्रियाएं सामाजिक क्षेत्र से आई और इनमें से ही एक सशक्त व सफल प्रतिक्रिया थी आर्य समाज आंदोलन। भारत में समाज सुधार के आंदोलनों में आर्य समाज अग्रणी रहा है। भारतीयों में भारतीयता को अपनाने, प्राचीन संस्कृति को मौलिक रूप में स्वीकार करने व पश्चिमीकरण को दूर करने के नारे के साथ आज भी आर्य समाज कार्यरत है। मिलते हैं इसी संस्था से जुड़ी हस्तियों से। विनय आर्य जी हमारे साथ हैं, जो महामंत्री है दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। स्वागत करती हूँ विनय जी मैं आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आज दूसरे मेहमान हैं वीरेंद्र सरदाना जी, जो मंत्री हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विनय जी, आर्य समाज की अगर हम बात करें तो अज्ञानता किसे मानता है आर्य समाज? अगर हम शिक्षा की पद्धति पर बात करते हैं कि बहुत ज्ञान दिया आर्य समाज ने, लेकिन अज्ञानता मानता किसे और इसके क्या उपाय आर्य समाज लेकर चलता है? अज्ञानता उसे कहते हैं जो व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है जानने की क्षमता न रखे, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानने की जब क्षमता नहीं होती तो उसको अज्ञानता कहा जाता है जी। और इसके लिए आवश्यक है उस ज्ञान के निकट जाने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने या हमारे पूर्व के लोगों ने हमारे लिए दिया है, और उसके लिए आवश्यक है सबसे पहले अक्षर ज्ञान जी। और उस अक्षर ज्ञान के लिए आवश्यक है अक्षरदान देने वाला। तो आर्य समाज ने इस अज्ञानता को दूर करने के लिए मूल अक्षर ज्ञान, जो आर्य समाज की स्थापना के समय जिसकी मूल अभाव था इस देश के अंदर, उसको छोटे छोटे और बड़े बड़े विद्यालयों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है जी। सबसे पहले डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेजेस जी, उसके पश्चात गुरुकुल सिस्टम, और उसके पश्चात में ऐसे संस्थानों की स्थापना करना जिन संस्थानों में उन बच्चों का पालन पोषण हो सके जिनके आज माता पिता नहीं है। तो उनको शिक्षा देने का काम कौन करेगा जी? जिनके माता पिता हैं वो तो चाहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ तो पढ़े, लेकिन जिनके माता पिता ही नहीं है उनके लिए अभिभावक की जिम्मेदारी भी आर्य समाज ने पूरी की। और आर्य समाज ने अपने आरंभिक काल से ही महर्षि दयानंद की प्रेरणा से भारत के लगभग प्रत्येक शहर में बड़े बड़े अनाथालयों की स्थापना की, जिनमें उन बच्चों का पालन पोषण उनके विवाह स्थिति तक और उनकी नौकरी स्थिति तक पढ़ना, पढ़ाना, रहना, भोजन और संस्कारों को देने का काम आर्य समाज के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही आर्य समाज ने अनाथालयों की इस लंबी श्रृंखला के साथ, जिनमें कि कन्याओं के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, और केवल भारत में नहीं, यहां यह बताना भी जरूरी है कि आर्य समाज ने जिस शिक्षा क्षेत्र को आरंभ किया वो केवल भारत में ही काम नहीं कर रहे हैं। भारत के अतिरिक्त सिंगापुर में, थाईलैंड में, बैंकॉक में, बर्मा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, सुरीनाम में, गयाना में, इन सब देशों में आर्य समाज द्वारा चलाई जा रही शिक्षण संस्थाएं कार्य कर रही हैं। केवल डीएवी स्कूल नहीं, डीएवी कॉलेज नहीं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी संस्थाएं, जिन देशों के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं। तो नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सरकारी और निजी सरकारी चल रहे हैं। तो ऐसे में आर्य समाज किस तरह से अपने आप को अलग रखता है? आर्य समाज दो प्रकार से अपने शिक्षण संस्थाओं को अलग रखता है। पहला कि उसकी शिक्षण संस्थाओं में किसी भी जाति, धर्म, भेद आदि का किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, हालांकि अन्य शिक्षण संस्थानों में भी नहीं होता उतना रूप से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अन्य शिक्षण संस्थाएं धन का कमाना किसी के मूल में हो जाता है जी। तो आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि किसी गरीब का बच्चा भी यदि पढ़ना चाहे तो आर्य समाज उसको अत्यंत कम रुपयों में या फिर निःशुल्क, जैसा मैंने अनाथालयों के विषय में बताया, मेरा अपने न्यूनतम अनुमान के अनुसार 20,000 बच्चे तो वो हैं जो हमारे अनाथालयों में ही निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके लिए 1 रुपया भी लिया नहीं जाता किसी भी रूप में। और इसके अतिरिक्त आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना केवल शहरी क्षेत्र में नहीं हुई जी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के ऐसे सेटअप हैं जिनका ध्यान धन की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं रहता है, आवश्यकता भी है किसी स्कूल को रन करने के लिए, लेकिन अपने से दे करके और शिक्षण संस्थान उन जगहों पे जाकर के खोलना जिनका आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर है
और उन बच्चों को मात्र आज के युग में जी 200 रुपए में, 300 रुपए में सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा देना, जी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों की शिक्षा देना, आप स्वयं सोच सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो आर्य समाज द्वारा जो सेवा संस्थान है, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ जैसे संस्थान आदिवासी क्षेत्रों में, नागालैंड में, असम में, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, झाबुआ जिले में, राजस्थान के पिछड़े जिलों में, झारखंड के जिलों में जो आदिवासी जिले घोषित हैं भारत सरकार के द्वारा, उन स्थानों पर 200-300 रुपयों में, 400-500 रुपयों तक में सीबीएसई एफिलिएशन के स्कूलों का संचालन कर रहा है। आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि ऐसे इतने कम वनवासी रुपए में क्षेत्रों में तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये शिक्षा का प्रचार करना। पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण रहा, 2 कारणों से। जी पहला तो वहां पर अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता बिल्कुल उन क्षेत्रों में, दूसरा शहरीकृत क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए जाने की इच्छा ना होना। बिल्कुल दोनों ही हमारे सामने चुनौती रही, पर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं की इच्छा शक्ति के आगे हमने इन चुनौतियों से पार पाया है। और मैं समझता हूं कि उन क्षेत्रों से निकलने वाले, उन विद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थी आज बहुत उच्च शिक्षा को ग्रहण करके बहुत जिम्मेदारियों का निर्वाह वो कर पा रहे हैं जी। इसके अतिरिक्त उन ऐसे गांवों में जहां बड़ा स्कूल खोला जाना संभव नहीं है, उन बच्चों का बहुत दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है, फिर उन गांवों के बच्चों को कौन पढ़ाए? उनके लिए भी आर्य समाज ने शिक्षा की व्यवस्था की। उन बच्चों को उन गांवों से लेकर के दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद, नागपुर आदि आर्य समाजों के अंदर चलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट छात्रावासों में ला करके, यानी हमने असम और नागालैंड के उन गरीब और उन अशिक्षित क्षेत्रों से बच्चों को लिया, उनको यहाँ पर उनकी व्यवस्था की, उनके रहने की, भोजन की और उनकी पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाने की व्यवस्था की। और एक बच्चे पे आज लगभग 8 से 10 हजार रुपए व्यय होता है और आर्य समाज उसके लिए उन बच्चों से, उन परिवारों से एक भी रुपया बिना किसी सरकारी सहायता के ये जो कार्य कर रहा है, ये अपने आप में आर्य समाज का एक बहुत अधिक उत्तम और समाज की सेवा का कार्य है। जो बच्चे कभी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने की सोच नहीं सकते थे, वो दिल्ली के आर्य समाज के विद्यालयों में पढ़ करके आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने आप को वो भारत का, अपने आप को महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं। तो ये आर्य समाज की वो विशेषता है जो केवल दिल्ली के स्कूलों से नहीं आंकी जा सकती, ये आर्य समाज की वो विशेषता है। सांस्कृतिक जो संस्कार को लेकर जो मुख्य विषय रहा है आर्य समाज का, उसको लेकर किस तरह से शिक्षा दी जा रही है? आर्य समाज के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में नैतिक शिक्षा की पूरी कक्षा की व्यवस्था रहती है। माता पिता के साथ आपका व्यवहार, आपके मित्रों के साथ में आपका व्यवहार, अपने गुरुजनों के साथ में आपका व्यवहार और समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ आपका व्यवहार कैसा होना उचित है, वैसी शिक्षा देना हमारी प्राथमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। और दूसरी ओर उसी के साथ साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता केवल अक्षर ज्ञान के माध्यम से नहीं, व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से बढ़ सके। यानी अक्षर ज्ञान का जब व्यवहार में उतरना होता है तो उसको दीक्षा बोला जाता है। आपने देखा होगा कॉलेजेस में एक कार्यक्रम होता है दीक्षांत समारोह। बिल्कुल। तो विद्या अलग चीज है, दीक्षा अलग चीज है। तो शिक्षा तो ली अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और दीक्षा ली उसको समाज में अप्लाई करने के लिए। तो आर्य समाज दीक्षा पे बहुत महत्व देता है कि अब आप शिक्षा तो ग्रहण कर चुके हो, पर समाज के लिए इसका कैसे उपयोग करोगे भाई, वो तो जानो। तो वो दीक्षा का पार्ट होता है, बांटने से बढ़ता है। और उनको ये बताना कि आपकी शिक्षा केवल आपके लिए नहीं है, आपकी शिक्षा केवल धन कमाने के लिए नहीं है, आपकी शिक्षा इस देश को कुछ देने के लिए, जिस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं यही मानता हूं कि कपिल देव जी, बाबा रामदेव जी जो आज योग के गुरु हैं पूरे देश में और विदेश में, आज उन्होंने भारत की इस प्राचीन परंपरा को कहां तक पहुंचाया है, डीएवी स्कूल से ही पढ़े हैं। कपिल देव जी डीएवी स्कूल से पढ़े हैं और बाबा रामदेव गुरुकुल से पढ़े हैं, जो कि हरियाणा के गुरुकुल कालवा से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। ये केवल एक उदाहरण के रूप में, ऐसे अनेक हस्तियां, गिनती नहीं है उनकी, इतने लंबा चौड़ा सेटअप है आर्य समाज का, 3000 शिक्षण संस्थानों को ना जाने कितने लोग पढ़े हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि अनेक ऐसी हस्तियां आर्य समाज के विद्यालयों से पढ़ करके उन्होंने, सरदार भगत सिंह जी, बिल्कुल, वो डीएवी कॉलेज लाहौर से पढ़े थे। तो ऐसी अनेक हस्तियां जिन्होंने आर्य समाज से न केवल शिक्षा ली लेकिन संस्कार भी लिया। बाबा रामदेव जी केवल शिक्षा लेकर के नहीं निकले थे, इस समाज को क्या देने हैं कि दीक्षा लेकर के निकले थे। तो आर्य समाज की शिक्षा का 2 महत्वपूर्ण पहलू है, पहला शिक्षा और दूसरा दीक्षा। तो संस्कारों की दीक्षा जो है आर्य समाज की शिक्षाओं का पहला। तो बाबा रामदेव की अगर हम बात करें तो जहन में योग आता है, तो क्या योग शिक्षा भी अब आगे उसके प्रचार प्रसार के लिए आगे कार्यजुट है? आर्य समाज योग के प्रति समर्पित संस्था रही है। वास्तविक योग विद्या वेद की विद्या है।
जब हमने क्या कहा है कि सारी विद्याएं वेद की मूल विद्याएं हैं, तो योग विद्या उससे अछूती कैसे रहेगी? तो महर्षि दयानंद ये कहते हैं कि योग की मूल विद्या का वर्णन परमात्मा ने व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए वेद में किया है, और उसी वेद की मूल विद्या को बाबा रामदेव ने अपने वर्तमान में अपने शब्दों के माध्यम से और अपने योग के तप के माध्यम से सारे संसार में फैला करके मनुष्य का उपकार करने का काम जो किया है, वो उसके मूल में भी महर्षि दयानंद सरस्वती वेद और आर्य समाज रहा है और आर्य समाज की शिक्षा पद्धति रही है। अगर आर्य समाज ने ऐसे गुरुकुल ना खोले होते तो बाबा रामदेव जैसे लोग भी निर्माण होकर के इस तरह की विद्या को संसार भर में ना फैला पाते। तो आर्य समाज का ये भी बड़ा भारी उपकार इस समाज पे रहा है। जी, ये बहुत ही खूब है। लेकिन आर्य समाज जो है शिक्षा की बात करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो उसका भी एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है आर्य समाज। भारत के 85% स्वतंत्रता सेनानी जो है वो आर्य समाज ने ही पैदा की, ये कहना कोई अतकथनी नहीं होगी। इसमें एक बहुत ही अहम है स्वदेशी आंदोलन जो आर्य समाज का मूल आधार रहा है। तो आप स्वदेशी जो है आज के दौर में ये आपके लिए क्या मायने रखता है, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आर्य समाज के विषय में। मूलतः भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम आजादी का आंदोलन बोलते हैं जी, उसमें भाग लेने वाले 85% आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित थी। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये कांग्रेस के इतिहास लेखक कह रहे हैं। बिल्कुल। और वो किसी आधार पर कह रहे हैं, उनका जो आधार है वो जान लेते हैं। उनका आधार ये था, एक बार ये व्यवस्था कराई गई कि जितने भी जेलों में बंद इस समय आजादी के आंदोलन में लोग हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इनकी पूजा पद्धति क्या है, इनका प्रेरणा पुरुष कौन है, इनकी प्रेरणा पुस्तक कौन सी है, उसके बारे में एक अध्ययन कराया गया। जिस अध्ययन से बात सामने आई कि 85% लोगों की प्रेरणा पुस्तक महर्षि दयानंद द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार प्रकाश थी जी। उनके प्रेरणा पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती थे और उनकी प्रेरणा संस्था आर्य समाज थी और उनकी पूजा पद्धति यज्ञ थी जी। ये पता लगाने के पश्चात ही इस पंक्ति का जन्म हुआ कि 85% लोग आर्य समाजी थे। अब मैं ये कहूँ स्वदेशी शब्द जिसकी आपने चर्चा की, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जी बिल्कुल। अंग्रेजी शासन काल में हम लोग बिल्कुल भूल करके बैठ चुके थे कि हमारा भी ये अपना देश है जी। हम ये सोचते थे अंग्रेज हमारे कर्णधार हैं जी, यही हमें आगे बढ़ाएंगे जी। हमें यही नहीं मालूम था कि हम देश हमारा है। बिल्कुल। तो एक घटना जान लेते हैं महर्षि दयानंद के जीवन से। जी बिल्कुल। सन 57 का विद्रोह हुआ जी। सन 57 के विद्रोह के पश्चात में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आ गया। अंग्रेजी सरकार जो थी वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में न रह करके लंदन की सीधा महारानी के अंतर्गत चली गई जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 90 वर्षों का शासन था वो समाप्त हो गया, पुराना शासन, और अब जो है अंग्रेज महारानी विक्टोरिया महारानी के अधिकार में यहाँ की सत्ता चली गई और महारानी ने भारत का दौरा किया जी। महारानी ने जब भारत आकर के दौरा किया तो उन्होंने भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपका शासन हमारे अंतर्गत आ गया है और अब हम भारत के प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रजा समझेंगे और हम माता की तरह से आपका पालन पोषण करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक उभार उभर रहा था, उसको दबाने के लिए उन्होंने घोषणा की जी। तब महर्षि दयानंद ने एक पंक्ति सत्यार प्रकाश में लिखी उसके एवज में, वो एक जानने योग्य है। महर्षि दयानंद कहते हैं, चाहे कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह ही सर्वोपरि व उत्तम होता है। यानी कि ये महारानी चाहे मुझे अपनी माता के समान समझे, पुत्र के समान समझे, लेकिन वो विदेशी महारानी ही रहेगी। स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि व उत्तम है। अगर आप इतिहास की पुस्तकों को खोजें तो मैं आज आर्य समाज की जिम्मेदारी के नाते से कह सकता हूं कि स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम महर्षि दयानंद के इस ग्रंथ सत्यार प्रकाश की पंक्ति से हुई कि ये मेरा देश है, ये मेरी भूमि है, ये मेरी आदि भूमि है। और वहीं से जब इस शब्द की उत्पत्ति हुई तब तक राज्य एक दूसरी मांग चला करती थी कि ये देश में बहादुर शाह जफर राजा बनने चाहिए। तब एक दूसरी मांग उठने लगी और तब वो मांग उठी कि मेरा शासन मेरी ही अपनी धरती पे आना चाहिए, जिसको स्वदेशी कहा गया। तो इसके मूल में महर्षि दयानंद का वो शब्द और उसकी वो विचारधारा थी कि इस धरती पे आपका आदिम राज्य था जी। आरंभ से ही आपकी अज्ञानता के कारण से आप गुलाम बने,
इसलिए आओ दोबारा से अपना शासन करने के लिए उठो, शक्तिशाली बनो और इस देश पर अपने ही लोगों का शासन हो। ऐसी महर्षि दयानंद की जो कल्पना थी, इच्छा थी, सोच था, विचार था, उसी के कारण से स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। और इसीलिए सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके ना जाने कितने नौजवान जी बिल्कुल भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। और उसके पश्चात का तो एक लंबा इतिहास है, पूरे देश में जितने जेलों में बंद लोग थे उस समय, उन लोगों का इतिहास उसको हमारा सिद्ध कर। सार्थक संवाद में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं और ये चर्चा अपनी आगे भी जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आर्य समाज धर्म की वो व्याख्या करता है जो वेद में निहित है। धर्म जो है संविधान है, धर्म जो है कानून है, धर्म जो है नियम और उपनियम का नाम धर्म है। इसके अतिरिक्त धर्म का नाम कुछ भी नहीं। धर्म की यदि सबसे सरल व्याख्या करी जाए तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जो मेरी ड्यूटी है वही मेरा धर्म है। माता की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को पालना, तो माता का धर्म है अपने बच्चे को पालना। पिता का धर्म है अपने बच्चे के लिए साधन जुटाना, तो पिता का ये धर्म हो गया। और दूसरा धर्म मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, यह जानने का महर्षि दयानंद ने बड़ा सरलतम मापदंड दे दिया कि जैसा आप सामने वाले से खुद के लिए अपेक्षित रखते हैं जी, वैसा ही करना आपके लिए धर्म है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूँ दर्शकों का सार्थक संवाद प्रोग्राम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं आर्य समाज की। विनय जी, अगर हम कहें कि आज का जमाना, आप भी मानते होंगे कि स्वदेशी जो विदेशी है वो भारी रहा है, शुरू से रहा है। हालांकि आप जैसी जो संस्थाएं हैं वो पूरा योगदान दे पा रही हैं, लेकिन क्या माने कि राष्ट्रीयता की कमी है हमारे देश में? जो हम देश प्रेम की भावना है उसको लेकर आर्य समाज क्या कर रहे हैं? देखिए, अंग्रेजी शिक्षा का एक प्रभाव था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव ये था कि अंग्रेज जो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश में लागू की, उसकी शिक्षा पद्धति ये कहती थी कि इस देश के नागरिकों को हमेशा इस बात का एहसास करा के रखो कि तुम अशिक्षित हो और शिक्षा केवल अंग्रेज लोगों के पास ही है। इसलिए तुम्हारा ना कोई ज्ञान था, ना कोई इतिहास था, ना कोई विचार था और ना ही तुम्हारे पास ज्ञान का कोई स्रोत था। उसकी शिक्षा पद्धति का प्रभाव अभी तक हम लोगों पर है। हमें ऐसा लगता है कि अभी भी जो ज्ञान विज्ञान है और जितना भी अच्छा साधन है वो विदेश से आ रहा है। महर्षि दयानंद ने जब एक इतिहास का पंक्ति लिख करके कहा कि जिस विज्ञान को आज हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारा देश का ज्ञान और विज्ञान इससे बहुत उच्चतम शिखर पर था महाभारत काल में, रामायण काल में। उन दिनों आवाज की गति से चलने वाले विमान, मन की गति से चलने वाले विमान संचालित हुआ करते थे। जब हम एक चित्र देखते हैं छोटा सा, धृतराष्ट्र बैठे हैं और महाभारत का युद्ध देख रहे हैं जी। कैसे देख रहे थे वो जी? जो उनको संजय थे क्या देख रहे, कैसे देख करके बता रहे थे वो? निश्चित रूप से वो लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था उस समय थी जी। तभी वो युद्ध का हाल टीवी पर देख करके और अपने राजा को सुना रहे थे। तो महर्षि दयानंद कहते हैं जिस तरह के शस्त्रों का वर्णन महाभारत में आता है उस तरह के शस्त्र अभी भी हमारे यहाँ बने नहीं है। कहने का मतलब यह कि महर्षि दयानंद ने हमारे अंदर को भाव जगाया कि आपका ही ज्ञान था, आपका ही विज्ञान था और अपने देश पर गर्व करो, अपने देश में बनने वाली चीजों पर, अपने देश के ज्ञान पर गर्व करो। जब हमारा चिंतन विदेश से लौट करके भारत लौटेगा, वापिस आएगा, तब ही हम अपने देश को ऊपर उठाने के लिए अपने स्वदेश में बने हुए सामान का, स्वदेश में बनी हुई विद्या का और स्वदेशी विद्या का जो वेद की विद्या है उसके माध्यम से इन संसार को और भी कुछ दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये भी मैं अंत में ये कहूंगा कि इसमें भी महर्षि दयानंद की प्रेरणा का प्रभाव था। उन्होंने ही हमें यह बताया कि तुम्हारा देश तो वो था जो अन्य देश आज भी नहीं हो पाए। तो हमारा वो ज्ञान हमारे अंदर के भाव को जगाया, हमारे गौरव को जगाया और हमें इस बात का एहसास कराने में वो सफल हो गए कि ये देश तुम्हारा है, इस देश के असली वासी तुम हो और अपने ज्ञान विज्ञान पे विश्वास करके पुनः विश्वगुरु बनने की ओर चलो। जी वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारत के गौरव को जगाना आज बहुत बड़ी बात है, आर्य समाज किस तरह कर रहा है ये योगदान? देखो, आर्य समाज महर्षि दयानंद का एक संदेश है हमको, जो उसमें आर्य समाज के नियम में भी वो है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट ना होकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो उसी तात्पर्य को लेके आर्य समाज आगे बढ़ रहा है। आर्य समाज शिक्षा क्षेत्र में हो या विनय जी ने जैसे आपको विस्तार से बताया अन्य क्षेत्रों में हो, या स्वाधीनता आंदोलन में आर्य समाज का जो योगदान हो, वो सब इसी पे आधारित था कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रह के सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब ये धारणा हमारे अंदर पैदा हुई
जब ये धारणा पैदा हुई, हमारे अंदर पैदा हुई, तो आर्य समाज ने कि प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित होकर इस कार्य में जुट गया। और आज भी वो सभी चीज़ें प्रासंगिक हैं जो ऋषि दयानंद के समय में थी, जहाँ आज से उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस डेज में थी। आज भी आर्य समाज उसी तरह कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट ना रह के सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जी विनय जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आर्य समाज में स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः जो है वो हिंदू बनाने की एक प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्या आज भी ऐसा कोई शुद्धि आंदोलन किया जाता है? पहली बात यह कि धर्म का परिवर्तन कर पाना संभव नहीं है, तो शब्द का थोड़ा सा भेद है। हालांकि प्रयोग यही किया जाता है जो आप कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। धर्म परिवर्तन का मतलब हम ये कहते हैं कि विचारधारा का परिवर्तन जी, और विचारधारा कभी भी परिवर्तित हो सकती है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का नियम बनाया। और विचारधारा, यदि मैं ईश्वर की जो ईश्वर जैसा है उसको ना मान करके किसी और रूप में मानने लग गया था, यही विचार का परिवर्तन धर्म परिवर्तन कहलाता है जी। और कुछ चीज धर्म परिवर्तन नाम से नहीं है, मैं कोई शरीर का रूप परिवर्तित नहीं कर रहा हूँ, केवल अपना विचार बदल रहा हूँ। जैसे ही मैं अपनी उस मूल विचारधारा को ठीक मानने लगता हूँ कि हाँ वो ही ठीक थी जी, उसको किसी गलत रूप में देखने के कारण से मैं भटक करके कहीं और चला गया था। इसलिए आज मुझे वेदों की और लोटों का संदेश स्वामी दयानंद का मिल गया है, और वेद की एक एक बात ही सच्ची है जी। इसलिए मैं वापस उसी मूल विचारधारा पर आ रहा हूँ, उसी को वापसी लाना, जिसको आप शुद्धि का रूप कह रहे हैं, उसी को वापसी लाना। जैसे घर से भूला हुआ व्यक्ति रास्ता भटक करके कहीं पहुंच जाए जी, और वहां जाकर के उसको लगे ये तो मेरा घर नहीं है, और लौट करके वो वापसी अपने घर में आ जाए, इसी को शुद्धि कहा जाता है। तो इसलिए शुद्धि शब्द से ना हम भ्रमित हों, ना ही धर्म परिवर्तन से भ्रमित हों। मूलतः वेद का जो विचार था उसके विपरीत चले जाना मत परिवर्तन हो गया, और वापसी वेद की मूल विचारधारा पे आ जाना शुद्धि हो गई। इसलिए इस संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आर्य था। आर्य का अर्थ क्या था? जो वेद के अनुसार चलता है, वेद के अनुसार कार्य करता है, वह आर्य है, और उसके विपरीत कार्य करता है वह अनार्य है। अनार्य मतलब जिसको वेद का ज्ञान नहीं है, और अनार्य का ही शब्द बिगड़ता बिगड़ता कहीं ना कहीं इस रूप में प्रचलन में कह दिया जाता है कि वो अनाड़ी बन गया। तो ज्ञानवान होना आर्य का लक्षण है, ज्ञान के विरुद्ध होना, ज्ञान के विहित होना अनार्य का लक्षण है। दो ही जातियां थी, तो इसलिए धर्म तो एक ही था, वेद का धर्म। इसलिए धर्म परिवर्तन नाम की जो स्थिति है वो केवल विचारों का परिवर्तन था, किसी के कारण से हो गया था। अब वो वापस विचारधारा में आना चाहते, तो महर्षि दयानंद ने उनके द्वार खोले कि आप इस विचारधारा में वापस आए, तो आपका स्वागत है। हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम सरल और सटीक शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आर्य समाज क्या कहता है कि धर्म क्या है? आर्य समाज धर्म की वो व्याख्या करता है जो वेद में निहित है। धर्म जो है संविधान है, धर्म जो है कानून है, धर्म जो है नियम और उपनियम का नाम धर्म है। इसके अतिरिक्त धर्म का नाम कुछ भी नहीं है। धर्म की यदि सबसे सरल व्याख्या करी जाए तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जो मेरी ड्यूटी है वही मेरा धर्म है। माता की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को पालना, तो माता का धर्म है अपने बच्चे को पालना। पिता का धर्म है अपने बच्चे के लिए साधन जुटाना, तो पिता का यह धर्म हो गया। और दूसरा धर्म मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, यह जानने का महर्षि दयानंद ने बड़ा सरलतम मापदंड दे दिया कि जैसा आप सामने वाले से खुद के लिए अपेक्षित रखते हैं जी, वैसा ही करना आपके लिए धर्म है। ये सबसे बड़ा पैमाना दिया। मैं अपेक्षित रखता हूं कि कोई मुझे थप्पड़ ना मारे, तो मैं भी किसी को ना मारूं, ये मेरा धर्म है जी। मैं अपेक्षित रखता हूं कोई मुझे सम्मान के शब्दों से इस्तेमाल करके बुलाए, आइए भाई साहब आपका स्वागत है, तो ये मेरा धर्म है कि मैं भी इन्हीं सम्मान के शब्दों से सामने वाले को बुलाऊं। मुझे अनुमान तब हो जाएगा कि जो मैं कर रहा हूं क्या ये दूसरा व्यक्ति मेरे साथ करे तो उचित होगा। उसी से मुझे स्पष्ट हो जाएगा कि मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म कर रहा हूं। धर्म की स्पष्ट व्याख्या महर्षि दयानंद ने की, कर्तव्य, ड्यूटी, और वो एक ही है संसार के हर व्यक्ति के लिए। अपने माता पिता की सेवा करना मुस्लिम के लिए भी उतना ही धर्म है, ईसाई के लिए भी उतना ही धर्म है, हिंदू के लिए भी उतना ही धर्म है, सिख के लिए और किसी में मतांतर में रहने वाले व्यक्ति के लिए अपने माता पिता की सेवा करना बोलो क्या है? धर्म ही है। यानी कि कर्म जो है वही धर्म है, जो सही राह का कर्म है वही धर्म है। जो मेरी ड्यूटी है
मैं इससे सरल शब्दों में नहीं बता सकता। धर्म के शब्द में भटकना नहीं चाहिए। धर्म किसी आडंबर का नाम नहीं है, धर्म किसी स्थान का नाम नहीं है, धर्म किसी पुस्तक का नाम नहीं है, धर्म किसी प्रार्थना का नाम नहीं है। धर्म तो मैं स्वयं जो कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मैं वह कर रहा हूँ जो उचित है, वही धर्म है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं, आप हमारे मंच पर आए और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। आप दोनों का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वेदों की शिक्षाओं पर आधारित आध्यात्मिक व सामाजिक जागृति का सतत प्रयास आज भी जारी है आर्य समाज में, जो काबिले तारीफ है। लूंगी इजाजत दर्शकों से। धन्यवाद आपका कि आप जुड़े रहे सार्थिक संवाद प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।